गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है, सब तो पहला उसके बारे जानते हैं। द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए denser medium gets incident on the interface of two media at an angle greater than critical angle for that pair of media। तो वो फैनोमेनन जिहदे विच रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम चो ट्रैवल कर रही है और जदों वो दो मीडिया नूं सैपरेट करने वाले इंटरफेस ते स्ट्राइक करेगी तो एक कंडीशन इदां दी आंदी है कि उहदे विच वो सेम मीडियम विच रिफ्लैक्ट हो जाती है। तो इस फैनोमेनन नूं आपां कहंदे आ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ये डायग्राम से देख रहे हो कि साढ़े को ऑब्जैक्ट वो है, इनू आप डेंसर मीडियम जोड़ा साढ़े को वाटर है वो प्लेस किया है। तो ये साढ़े को है एयर जोड़ा आप कहते हैं रेयर मीडियम। दिस इज रेयर मीडियम एंड वाटर इज denser medium। वो साढ़े को ऑब्जैक्ट है तो इनू आप जो वाटर है या डेंसर मीडियम है वो प्लेस किया। इतों रे ऑफ लाइट जी एक्स वाई की है कि जो दो मीडिया है एयर तो वाटर यानी कि डेंसर तो रेयर मीडियम ये सैपरेट कर रहे। तो वो रे ऑफ लाइट जी ऑब्जैक्ट वो तो इंटरफेस पॉइंट ए ते स्ट्राइक करेगी क्योंकि ये जी रे ऑफ लाइट आ ये 90 के एंगल से स्ट्राइक कर रही है, इसलिए सीधी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बैंड नहीं होएगी। ए एल के अलॉन्ग रिफ्रैक्ट हो जाएगी। उस तो बाद सैकेंड रे ऑफ लाइट जी है वो A1 पॉइंट से स्ट्राइक कर रही है क्योंकि ये डेंसर तो रेयर वाल जा रही है, इस करके ये साढ़े को नॉर्मल आप नॉर्मल शो किया लाइन जो रे ऑफ लाइट डेंसर तो रेयर वाल जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बैंड कर दी है। ठीक है, इतने नॉर्मल तो परा वाल रिफ्रैक्ट हो जाएगी लॉन्ग A1 B1। उस तो बाद एक होर रे ऑफ लाइट ऑब्जैक्ट O तो इंटरफेस A2 पॉइंट जोड़ा इतने जो स्ट्राइक करेगी तो ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि अजय भी डेंसर तो रेयर वाल जा रही है तो ये रिफ्रैक्ट होकर A2 B2 वाल चली जाएगी। इदा इदा देखो एंगल ऑफ इंसीडेंस जोड़ा ये हम I1 मान लेंगे हैं, ये I2 एंगल है। जिदा जिदा एंगल ऑफ इंसीडेंस बढ़ी जाऊँगा तो एंगल ऑफ जोड़ा रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ना। इतने साढ़े को एंगल R1 ये एंगल R2। ठीक है, और एक स्टेज इदा दी आएगी जो एंगल ऑफ इंसीडेंस जोड़ा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता। एंगल ऑफ इंसीडेंस जो क्रिटिकल एंगल आप सी शुरू करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जोड़ा वो इतने 90 डिग्री हो जाता तो रे ऑफ लाइट जी वो अलॉन्ग द इंटरफेस यानी कि एक्स वाई वालों को रिफ्रैक्ट हो जाएगी। देखो वो A3 इंसीडेंट लाइट है, ये डेंसर तो रेयर वाल जा रही है क्योंकि इतने एंगल ऑफ इंसीडेंस जोड़ा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतने वो 90 डिग्री का हो जाना। और ये रे ऑफ लाइट जी अलॉन्ग द इंटरफेस जोड़ा एक्स वाई आप शो किया यानी कि A3 B3 वाले ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। उस तो बाद जेकर आप एंगल ऑफ इंसीडेंस जोड़ा क्रिटिकल एंगल तो बढ़ाने
मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस I4 है, तो I4 जोड़ा वो आप क्रिटिकल एंगल तो बढ़ाने, ठीक है। वो A4 जी है इंसीडेंट लाइट है या इंसीडेंट रे ऑफ लाइट है, तो इत्थे एंगल ऑफ इंसीडेंस जोड़ा I4 आ क्रिटिकल एंगल तो बढ़ गया। जो ये एंगल बढ़ गया तो रे ऑफ लाइट जी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, उस मीडियम ये रिफ्लैक्ट हो के वापस आ जाएगी, ठीक है। ये A4 B4 वाले ये रिफ्लैक्ट हो जाते, इतने रिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो प्रोसैस आ आप कहते टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। जो एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल एंगल तो वध होवे तो रे ऑफ लाइट जी वो डेंसर मीडियम तो जो दो मीडिया के सरफेस से इंटरफेस होती है तो या स्ट्राइक करती है तो वो उस मीडियम जानी कि डेंसर मीडियम में रिफ्लैक्ट हो जाती है, इसलिए आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। हुण इहदे लई आपां क्रिटिकल एंगल जिहड़ा उसकी डेफिनेशन करांगे। सो क्रिटिकल एंगल की है, it is defined as angle of incidence for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ਜਿਹਦੇ ਲਈ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिहड़ा वो 90 डिग्री है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस तो बाद कंडीशंस आ गई, कुछ कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। की कंडीशन है नंबर 1, पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जोड़ा वो डेंसर मीडियम च होना चाहिए, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जी वो डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम वाल ट्रैवल करनी चाहिए, ये तो है पहली कंडीशन। तो सैकंड कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जोड़ा देखो इतने देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I4 है वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन उदों प्रोड्यूस होनी है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल तो वध हो, ठीक है। वो सैकंड कंडीशन ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। इस तो बाद आप रिलेशन करना रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। Relation between refractive index mu and critical angle C। तो देखो डायग्राम च ਜਿਹੜਾ रेयर मीडियम ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एयर ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ A है, तो जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है B।
according to Snell's law ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ laws of refraction ਵਿੱਚ B mu A की आगे refractive index of medium A with respect to medium B यानी कि refractive index of air with respect to water. This is equal to sine of angle of incidence I over sine of angle of refraction R. फाइव पढ़ा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रेशियो एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने हैं. When A of incidence, ray of light is incident at critical angle. तो रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल ते स्ट्राइक कर रही है यानी कि आई एंगल जोड़ा वो सी दे इक्वल है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जोड़ा वो 90 डिग्री होएगा यानी कि आर हो गया साढ़े को 90 डिग्री. तो ये वैल्यूज आप इतने पुट करेंगे देयरफॉर बी mu A this is equal to sin C over sin 90 डिग्री. क्योंकि हम sin 90 की वैल्यू दी है 1 तो sin C ये तो 1 नाल डिवाइड करेंगे तो हमारे को sin C over 1 this is B mu A is equal to हमारे को आ गया sin C. So refractive index of medium A with respect to medium B, this is equal to sine of angle of critical angle. We know that B mu A, this is equal to 1 over A mu B. ये भी रिलेशन आप पढ़े कि refractive index of medium A with respect to medium B, this is equal to 1 over refractive index of medium B with respect to A. तो इसे आप वैल्यू पुट करांगे साढ़े को आ जाएगा 1 over A mu B is equal to sin C. तो इथों A mu B जड़ा आ गया 1 over sin C. So refractive index of medium B with respect to medium A, this is equal to reciprocal of sine of critical angle. So ये साढ़े को relation आ गया relation between refractive index and critical angle C. और इस तो बाद आप applications of total internal reflection ये डिस्कस करनी है. ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ. नंबर 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ मिराज.
ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਲਈਏ, ਮਿਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪੇੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਅਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਪੀੜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਫਰੋਮ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ऑफ एयर, इधर आ गए साढ़े को हाई डेंसिटी ऑफ एयर। हम देखो ऊपर मीडियम बन गया डेंसर, नीचे बन गया रेयर। जो रे ऑफ लाइट डेंसर तो रेयर वाल जाती है, पहले आप पढ़िया कि वो वेव फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करती है। इतने आप नॉर्मल ड्रॉ करांगे, ये साढ़े को आ गया नॉर्मल। ਇਹ इंसीडेंट रे ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੋਰਮਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਥੱਲੇ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ नॉर्मल ड्रॉ करांगे तो ये फिर इंसीडेंट रे जी है जो रिफ्रैक्ट होएगी तो वेव फ्रॉम द ये नॉर्मल बेंड करेगी। मान लो ये इधर वाल बेंड कर गई, और जो फिर इस इंटरफेस से ही स्ट्राइक करेगी, तो एक कंडीशन इदा दी आनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जोड़ा वो क्रिटिकल एंगल तो बढ़ जाना। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इधर I1 मान लेने हैं, ये I2 है, इधर R1, ये बन गया साढ़े को R2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ I3 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਈਏ I3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ इधर चली गई, यानी कि इस पॉइंट से टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होगी। हुण देखो रे ऑफ लाइट जी है रेयर तो डेंसर वाल जानी शुरू हो गई। जो रेयर तो डेंसर वाल जाएगी तो ये अलॉन्ग द नॉर्मल बेंड करेगी। हुण इस पॉइंट से ये अलॉन्ग द नॉर्मल
बैंड करेगी। हाँ ऑब्जर्वर की जी आई है, मान लो इतने आप ऑब्जर्वर की आई ड्रॉ करते हैं। साढ़े को ऑब्जर्वर है जोड़ा स्पीड में देख रहे हैं फॉर आई, तो उन्होंने इस ट्री का ਜਾਂ पेड़ का जोड़ा इमेज है वो इन्वर्टर नज़र आएगा। ये जोड़ा ऑब्जैक्ट ट्री सीगा साडे को ਇਹਦਾ इन्वर्टेड इमेज जोड़ा इसके ठीक नीचे जोड़ा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्जर्वर जोड़ा इस पेड़ को देख रहा उसको ये लगेगा कि ये जोड़ा इमेज है पानी के विच बनया। जो कोल जाके देखेगा इत्थे कोई इमेज नहीं दिखाई देगा तो ना ही कोई इत्थे पानी दिखाई देगा। इस प्रोसैस को आपां कहंदे आ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਰਾਜ। ਮਿਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਲਡ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਟ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਠੀਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬਣਦਾ। तो इस तो बाद जी एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड जोड़ा क्यों चमकता है, डायमंड जोड़ा वो देखा होना लार्ज नंबर ऑफ एजेस होंगे हैं। इस तरह इन कट के लार्ज नंबर ऑफ एजेस बनाए जाते हैं। तो एक बार रे ऑफ लाइट जो ये डायमंड में एंटर कर जाती है, क्योंकि डायमंड ने जोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 2.47 क्रिटिकल एंगल जोड़ा होगा 22 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रे ऑफ लाइट जी क्रिटिकल एंगल तो वध एंगल 22 डिग्री तो वध एंगल के ये एंटर करेगी या इंसीडेंट होएगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन जी बार बार प्रोड्यूस हो जानी है। इतने तुम देख रहे हो कि काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स द्वारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ये इंसिडेंट रे
ये आ गया साढ़े को रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन बार बार प्रोड्यूस होंदी है, इस करके जो डायमंड है वो चमकदा है। इन्हों आप कहते ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो ये ब्रिलियंस के पिछे भी जो प्रोसैस है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो ये भी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जी है ये टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की एप्लीकेशन है। थर्ड है साढ़े को एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर की है साढ़े को फाइबर मटीरियल है। यदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1.7। ये जी कोटिंग की गई है यदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साढ़े को है 1.5। ऑप्टिकल फाइबर्स की है जो ये रे ऑफ लाइट एंटर कर गई, क्योंकि ये सरफेस है ये दो मीडियम ਨੂੰ सैपरेट कर रहा। बाहर एयर है, अंदर है जो फाइबर मटीरियल है ये या क्वार्ट्स का होंगे या ग्लास का बनाया होंगे। मान लो ये रे ऑफ लाइट जी इंसीडेंट हो रही है, क्योंकि हुण ये रेयर तो डेंसर वाल जा रही है, इसलिए ये अलॉन्ग द नॉर्मल ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी है ना, ये नॉर्मल के वाल ये बैंड हो जाती। और क्योंकि इत्थे भी जिहड़ा इहदा क्रिटिकल एंगल है उस एंगल तो ज़्यादा एंगल से इंसीडेंट हो रही है, तो ये देखो इंटरफेस बन गया। इंटरफेस इधर फाइबर मटीरियल है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो जी कोटिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट है 1.5। तो इतने इंटरफेस बन गया, मीडियम दो अलग हो गए, तो इतने भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होनी है। तो ये रिफ्लैक्ट होकर इधर आएगी, फिर ये इतने भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होगी, फिर इधर जाएगी। उस तो बाद इतने रिफ्लैक्ट होगी, इतने भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होगी। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर तो बाहर आएगी हुण प्रोसैस उल्ट होएगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जी वो डेंसर तो रेयर वाल जाएगी, बाहर एयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड करे। ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड कर जाए। तो इस तरह लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट रे जी जो एंटर करूँगी तो बार बार इतने टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर जी आप सिग्नल जोड़ा वो जो एक जगह तो दूसरी जगह भेजना हो तो सिग्नल आप थ्रू जोड़ा बहुत घट समय में आप सेंड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो इसके अज का टॉपिक है वो इतने कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच एंड